Exercise 13.1 question number 7. ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। यानी ताबिश जो है वो आपका कॉइन और जो डाइस है उसको इकट्ठे जो है वो रोल कर रहा है या थ्रो कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ये जो इवेंट्स जो है डिफरेंट उसने पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम देखें जी, हमारे पास अगर कॉइन की बात करें तो उसमें एक हेड होता है और एक उसमें जो है वो टेल होती है। इसी तरह अगर डाइस के पास आ जाए तो डाइस में क्या होता है, आपके पास 1 से लेकर 6 तक जो है इसके ऊपर नंबर जो है वो लिखे होते हैं। ठीक है, अगर हम इकट्ठे उनको रोल करते हैं तो क्या होगा, उसकी ये पॉसिबल जो है वो आउटकम्स हैं या सैंपल स्पेस है कि अगर हेड आ जाए तो हेड के साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक ये आपके पास जो है वो डाइस में से नंबर आ सकते हैं। इसी तरह अगर टेल आ जाए तो टेल के साथ भी डाइस के नंबर जो है 1 से लेकर जो है वो 6 तक आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सैंपल स्पेस के अंदर जो है ये 12 इवेंट्स हैं। तो मैं यहाँ अगर लिखूँ जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास 12 है। ठीक है, और सैंपल स्पेस ये हमारे पास ये टेबल बना हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब फर्स्ट इवेंट क्या है कि टेल ऑन कॉइन, यानी कॉइन की जब बात करेंगे तो उसके ऊपर टेल आ जाए, तो टेल आ जाएगी तो इसका मतलब ये वाला जो आपकी कॉलम है ये तो खत्म हो जाएगा। इस कॉलम की बात करेंगे और साथ वो कह रहा है एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। डाइस के ऊपर आपका क्या नंबर आए, कम से कम 4 आए। कम से कम 4 का मतलब क्या है कि आपका 4 या 4 से बड़ा हो, यानी ये उसकी मतलब कंडीशन है कि 4 या 4 से बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो डाइस में तो हमारे पास 6 तक नंबर है, तो इसका मतलब 4 5 या 6 आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ऑप्शन इधर देखेंगे तो ये एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है और ये 3 आपके जो है वो इवेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले लिखता हूँ कि लेट ए वो आपका क्या है, टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, ऑन डाइस ये आपके पास इवेंट है। तो आप देखें इसके अंदर जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, वो आ सकते हैं जी टेल और 4 आ सकता है, इसके बाद टेल और 5 आ सकता है और टेल और 6 आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 12 और इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हेड ऑन कॉइन, यानी कॉइन के ऊपर हेड आए, यानी ये वाला कॉलम, इसका मतलब ये वाला टेल वाला जो आपका खत्म हो जाएगा। एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो आपके पास 2 या 3 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 2 ये वाला है और 3 ये है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है उनके एलिमेंट्स तो हमारे पास जो है वो तो 12 आ गए। अब यहाँ हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि लेट बी जो है वो आपका इवेंट है। कौन सा इवेंट है, वो है जी हेड ऑन कॉइन आए एंड नंबर 2 या 3 जो है वो ऑन डाइस आए। ये हमारा इवेंट है। अब देखें इसके अंदर जो हमारे कौन से वो आ जाएंगे जी H2 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी 8 3। अब देखें यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हमारे पास आ गए जी 2 और प्रोबेबिलिटी जब हम बी की फाइंड करेंगे तो हमारे पास एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। तो ये आपके पास आ गए जी 2/12 और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो 1/6। ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या, वो कहता है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, यानी आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है कॉइन के ऊपर। एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर आपके पास जो है वो 6 आना चाहिए। अब देखो डाइस में हमारे पास 6 है तो इसका मतलब एक ये आपके पास जो है वो आउटकम है और यहाँ जो है एक ये है। तो ये हमारे पास जो है वो दो फेवरेबल है। तो हम अगर हम इसको सी से रिप्रेजेंट करें इवेंट को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H6 आ जाएगा और एक हमारे पास जो है वो
टेल और 6 आ जाएगा। ये फेवरेबल आउटकम है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी में आपके पास 2 आ जाएंगे और प्रोबेबिलिटी जब हम इवेंट सी की फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एन सी डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये हमारे पास 2/12। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1/6 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें उसने लिखा है नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, ये नॉट वाला जो है क्योंकि हमने यहाँ कंप्लीमेंट का रूल यूज करना है, तो उसके लिए क्या है, आपने इस नॉट को जो है इसको जो है फॉर द टाइम बिंग ऐसे सेपरेट कर ले। ठीक है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। इसकी पर प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर हम कंप्लीमेंट का रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। तो सबसे पहले जो हमारी सैंपल स्पेस है वो तो हमें पता है जी, नंबर ऑफ एस जो है वो आपके पास जो है वो 12 है। अब मैं सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाली बात जो है, पहले में हम इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करेंगे, फिर उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 जो है उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारा जो है वो कंप्लीमेंट जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ कि लेट डी, ठीक है, ये इवेंट है आपका, कौन सा इवेंट है, डैट, अब नॉट नहीं मैंने यूज किया, मैंने ये कहूंगा डैट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। ये मैंने जो है वो प्रॉबल यानी इवेंट लिया है आपका, तो इसका मतलब डी के अंदर हमारे जो कौन से आ जाएंगे, टेल ऑन कॉइन, यानी ये टेल वाली बात करेंगे, और दूसरा क्या है, नंबर 5, तो इसका मतलब ये वाला आपके पास आ जाएगा, सिर्फ ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी टी, यानी टेल आपकी जो है वो कॉइन के ऊपर हो और डाइस के ऊपर आपका नंबर 5 हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है फेवरेबल आउटकम आ गया। तो इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी जो है डेट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डेट विल बी इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाई एन एस। तो ये हमारे पास आ गया जी 1/12। ठीक है, अब हम ये पूरी बात करेंगे, अब इसके ऊपर हम जो है कंप्लीमेंट रूल अप्लाई करते हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जी बाय यूजिंग कंप्लीमेंट फार्मूला। ठीक है, अब कंप्लीमेंट फार्मूला हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश, ये डी डैश का मतलब क्या है कि नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1/12। अब यहाँ एलसीएम लें 12, तो आपके पास आ जाएगा जी 12 माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 11/12 जो है इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका, नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डॉइस। अच्छा, अब आपने इसको भी कैसे करना है, हमने कंप्लीमेंट जो है वो रूल अप्लाई या फार्मूला यूज करना है। तो हम सबसे पहले जो है ना, ये नॉट छोड़ के ये वाला जो पोर्शन है इसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या है, हेड ऑन कॉइन यानी आपका कॉइन के ऊपर हेड हो एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, तो इसका मतलब हेड ये आपका। अब हेड के अलावा क्या करेंगे हम, या उसने कहा कि हेड हो और साथ जो है वो नंबर 5 और 2 हो, तो इसका मतलब एक ये आपके पास जो है वो फेवरेबल आउटकम और एक आपके पास एज 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस जो है वो तो हमारे पास जो है वो अगेन 12 है, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि लेट इवेंट को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हम पहले जो है नॉट छोड़ के इवेंट अकरिंग हेड ऑन कॉइन, यानी कॉइन के ऊपर हेड हो, और दूसरा क्या, एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। ये हमने इवेंट लिया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स वो कौन से आएंगे, एक एज 2 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी एज 5। ठीक है, ये कंडीशन उसने दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में हमारे पास जो है वो 2 आ जाएंगे।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो आपके पास आ जाएगी जी एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये हमारे पास जो 2/12 और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1/6 आ जाती है। अब हमने प्रोबेबिलिटी नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस इसको लेना है, तो हम यहाँ पहले लिख भी सकते हैं कि नो लेट पी ई डैश जो है या पी कम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जो है ये क्या, ये हमारी होगी जी बी द प्रोबेबिलिटी नॉट हेड, ठीक है, नॉट हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, ठीक है। मतलब ये अब ये पी ई डैश ये चीज शो कर रही है, तो यहाँ यूज कर दे यूजिंग कंप्लीमेंट फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, वो क्या फार्मूला हमारे पास, जैसे हम पी ई प्लस पी ई डैश यानी कंप्लीमेंट वो आपका 1 के इक्वल होता है, और यहाँ से हम क्योंकि कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है तो पी ई डैश डैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ई, वैल्यूज पुट करो 1 माइनस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे 6, तो ये आ जाएगी 6 माइनस 1, और यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर जो है वो 5/6 आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 7 था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, a card is selected at random from a well shuffled pack of 52 playing cards, यानी ये जो जिसको ताश हम कहते हैं, ये ताश ये कार्ड से मुराद जो है वो आपकी ताश ही है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि उसने खुद बता दिया कि आपके जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन, यानी सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है हमने क्वीन जो है वो सिलेक्ट करनी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब कार्ड थोड़ा सा हम जो है वो जिन्होंने ये कार्ड वगैरह नहीं देखे हुए उनके लिए थोड़ी सी पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास जो है वो 52 होते हैं। अब ये 4 किस्म के कार्ड्स इसके अंदर जो है होते हैं 52 में। अच्छा, अब इसमें से 2 जो हैं यानी ये पहला दूसरा ये वाला और ये ब्लैक कलर में होते हैं, और ये 2 जो है बाकी ये आपके जो है वो रेड कलर में होते हैं। अच्छा, अब ब्लैक कलर के अंदर फर्दर इसको जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें 13 कार्ड जो है वो स्पेड से रिलेटेड होते हैं, 13 जो है वो क्लब्स और 13 हार्ट्स और 13 जो है वो डायमंड्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 मुख्तलिफ जो है वो, अच्छा हर एक के अंदर जो है वो 13, इसका मतलब ये इनको ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो 52 आ जाते हैं। अच्छा, अब इन 13 के अंदर इसको फिर कैटेगराइज किया होता है, एक इसमें किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है, ठीक है। 4 ये कार्ड्स होते हैं, और बाकी जो आपके पास कार्ड्स होते हैं उसको ऊपर 2 से लेकर 10 तक जो है वो नंबरिंग की होती है। तो इसका मतलब इन सबको मिलाएंगे तो आपके पास 13 हो जाते हैं। इसी तरह इसमें भी जो है वो ये किंग क्वीन जैक और एस और बाकी जो है वो आपके पास 2 से 10 तक, इसी तरह थर्ड और फोर्थ के अंदर होते हैं। ये इसकी डिवीजन की हुई है, ठीक है। अब इनको जेन में आपने रखना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो यहाँ उसने टोटल तो उसने 52 कह दी, इसका मतलब हमारे पास जो है जो टोटल कार्ड्स हैं यानी जो आपकी सैंपल स्पेस है वो आपके पास जो है वो 52 है। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में जो है वो 52 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। अच्छा, अब देखो हम अगर हम क्वीन की बात करें तो अब देखो इसमें क्वीन क्या है, एक आपकी इधर क्वीन है, ये वाली क्वीन है, ठीक है, बाकी इसमें भी ये क्वीन है। इसी तरह यानी चारों जो 13 कॉर्ड्स हैं हर एक के अंदर जो है वो हर कलर के अंदर जो है वो रेड में भी 2 क्वींस है, इसी तरह ब्लैक के अंदर भी 2 क्वींस है, यानी स्पेड्स क्लब हर्ट्स और डायमंड्स के अंदर जो है वो एक ही क्वीन होती है। तो टोटल क्वीन हमारे पास जो है वो 4 होगी, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो सपोज मैं इसको लेट ए बी एन इवेंट गेटिंग क्वीन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टोटल क्वीन है वो होती हैं जी, उसको हम अगर इवेंट ए से रिप्रेजेंट करें तो आपके पास 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्वीन के हैं जो इवेंट्स के हैं वो आपके पास 4, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास पी ए डेट विल बी इक्वल टू एन ए
डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये हमारे पास आ गया जी 4/52, और इसको 4 पे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 1/30। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ठीक है। वो कहता है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ना वो क्वीन हो ना ही जैक हो, यानी इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो हम इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि नॉट क्वीन नॉर जैक, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे जी क्वीन और जैक, ठीक है। ये वाला पोर्शन, यानी अगर हमने कंप्लीमेंट रूल से अप्लाई करना है तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले क्वीन की या जैक की, फिर उसको जो है वो कंप्लीमेंट रूल से 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नाइदर क्वीन नॉर जैक की जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर मैं सपोज करूं कि लेट बी द इवेंट दैट कार्ड इज क्वीन और जैक, यानी पहले हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, क्वीन हो या जैक हो। तो अब देखो क्वीन ये है एक इसमें और एक जैक है, इसका मतलब ये हो गई। इसी तरह सेकंड के अंदर भी आपके पास क्वीन जैक है, इधर भी क्वीन और जैक है। तो हमें पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल जो 52 कार्ड्स उसके अंदर 4 क्वींस होती हैं और 4 ही जैक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, 4 क्वींस आएंगी और +4 जो है वो आपके पास जो है वो जैक्स हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 4, तो हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास 8 है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो 8 हो गए। तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। तो ये आपके पास ये 8/52, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 पे डिवाइड करेंगे 2/13 आपके पास आ गई। अब हमने तो फाइंड करनी है नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कि लेट जो पी बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये क्या होगा, बी द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नाइदर अ क्वीन नॉर जैक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास 1 माइनस 2/13, और यहाँ से मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो वो आपके पास 13 आ जाएगा। तो यहाँ 13 माइनस 2 और दैट विल बी इक्वल टू 11/13। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। A card is chosen at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting a jack. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है 9 जो है इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको लाजमी पहले जो है वो स्टडी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमने जो है ना कार्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया। अच्छा, आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें पता है कि आपके कार्ड जो है वो 52 है, तो इसका मतलब हमने एनएस जो है ये सैंपल स्पेस जो है वो जो है वो 52 के उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए सैंपल स्पेस के 52, यानी पॉसिबल आउटकम जो है। अच्छा, अब देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैक की। तो आप देखो जैक इसमें कितने हैं, ये देखो एक ये जैक है स्पेस के अंदर, एक इसी तरह क्लब्स के अंदर है, हार्ट्स के अंदर, और इसी तरह डायमंड्स के अंदर है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो जैक हैं वो 4 हैं। तो अगर मैं जो प्रोबेबिलिटी है मैं उसको लेता हूँ लेट ए, इसको इवेंट्स को मैं लेता हूँ, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टोटल जैक हैं उसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो 4 हैं, तो इसका मतलब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम ए फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4/52, और इसको फर्दर सॉल्व करें 4 के ऊपर कटिंग करेंगे तो 1/3 आ जाएगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो डायमंड, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम नो से पहले क्या करेंगे, हम डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर उसको जो है वो कंप्लीमेंट रूल से जो है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। तो ले सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ लेट बी बी एन इवेंट
गेटिंग डायमंड। अब देखो डायमंड हमारे पास क्या है, ये देखो ये आपके डायमंड्स हैं और डायमंड में टोटल आपके पास कार्ड जो है वो 13 होते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ कि बी आपका क्या है, टोटल डायमंड कार्ड्स हैं वो आपके पास जो है वो 13 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है डेट विल बी 13। तो आप प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करेंगे बी की, तो हमारे पास जो है वो एन बी डिवाइडेड बाई एन एस डेट विल बी इक्वल टू 13/52 और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/4 जो है इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, हमने तो नॉट डायमंड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसको हम लेते हैं लेट पी बी डैश बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डायमंड। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीमेंट बाय यूजिंग कंप्लीमेंट फार्मूला, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो पी बी डैश डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी बी। सिंपल वैल्यूज पुट करनी इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1/4। 4 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी 3/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा कंप्लीट हो गया।